कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम कक्षा नवम के लिए कुछ प्रश्न को देखते हैं। आइए यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 2 को देखिए। 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पर 8,000 रुपये मूलधन हो गया, 10% वार्षिक ब्याज की दर कहा गया है, अर्थात दर यहाँ 10% वार्षिक हुआ। समय 2 वर्ष के लिए है, तो अर्थात समय का मान 2 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट CI और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट I का हमको अंतर निकालना है। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। सर्वप्रथम जो प्रश्न में कहा गया है उसको हम लिखते जाते हैं। आइए हल। यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है, मूलधन P बराबर है 8,000 रुपये, ब्याज की दर R बराबर 10% वार्षिक, ऐसे आपको पूरा लिखना चाहिए। समय N ये है 2 वर्ष। तो हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज CI और साधारण ब्याज I का हमको अंतर निकालना है, अर्थात दोनों ब्याज में अंतर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है, मिश्र धन A बराबर मूलधन P 1 धन R बटा 100 पूरे का घात N से। इस सूत्र में हम दिए गए मान को रख करके पहले मिश्र धन ज्ञात करेंगे। आइए A बराबर P यानी 8,000 रुपये, 1 धन दर है 10 और बटे 100, समय 2 वर्ष है। फिर आगे हल करते हैं। मिश्र धन A बराबर 8,000। देखिए यहाँ पर लघुत्तम लेकर के इसको हल किया जाता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप इसको कर सकते हैं। देखिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ लघुत्तम लेने का। 1 धन 10 बटे 100, तो इसको भी बटा 1 कर लीजिए। 1 और 100 का लघुत्तम आ रहा है 100। 1 से भाग करेंगे 100 में तो 100 बच जाएगा। 100 को गुणा 1 से करेंगे तो 100 एकम 100 धन। 100 से भाग करेंगे 100 में तो 1 बढ़ जाएगा। 1 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 एकम 10। इस प्रकार 100 धन 10 कितना हो गया, 110 बटे 100। तो इस प्रकार से इसको 1 धन 10 बटे 100 को हमने हल किया तो 110 बटे 100 प्राप्त हुआ। यहाँ लिख दीजिए 110 बटे 100 पूरे का घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ शून्य शून्य कटा सकते हैं, पर हम सीधा कोष्टक हल करके लिखना चाहेंगे। आइए इसको कोष्टक पहले हल कर लेते हैं हम। तो 8,000 गुणा 110 बटे 100, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार लिख देंगे, 110 बटे 100 ऐसे। आइए हल करते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0। अब ये आ रहा है A बराबर 8,000 गुणा 11 गुणा 11 और बटे हो गया 100। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 अंश हर कैंसिल हो गया। अब क्या बच रहा है लिखते हैं। तो A बराबर 8 गुणा 11 गुणा 11, इन तीनों का गुणा करेंगे। तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो 8 गुणा 11 गुणित 11 होता है 121, इसको गुणा करते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 की 6 हाथी लिख। ठीक है, और 8 एकम 8 और 1 9। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्या था, 80 है ये। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, चलिए 1 शून्य यहीं लगा देते हैं और इसको गुणित 10 कर देंगे। तो हमारा क्या है, गुणा आसान हो जाएगा। चूंकि 10 से भी गुणा करना है, इन दोनों का जो गुणनफल आया है उसमें 10 का गुणा करना है, तो ये लीजिए 10। तो इस प्रकार से
तो मिश्र धन हमें प्राप्त हुआ 9,680 रुपये। अतः अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है CI। तो मिश्र धन में मूलधन को हमको घटा देना होगा। तो CI बराबर मिश्र धन है 9,680 और मूलधन है 8,000, प्रारंभ में ही दिया है प्रश्न में। तो इसमें अंतर ये आ गया कितना, 1,680 रुपये। अर्थात हम कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज 1,680 रुपये होगा। ठीक है। अब हमको साधारण ब्याज की गणना करनी होगी। अब साधारण ब्याज I बराबर मूलधन गुणित, आप सीधा सीधा पूर्व में आप जो सूत्र पढ़े हैं उस सूत्र का ही प्रयोग कर दीजिए। मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे 100। ठीक है। तो इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन है 8,000, दर है 10% यानी 10, समय है 2 वर्ष और ये बटा हो गया 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, बचा क्या 800 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 1,600 रुपया। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि साधारण ब्याज I का मान हो गया 1,600 रुपये। लेकिन प्रश्न क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर ज्ञात करना है। अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ लिख देंगे इसलिए प्रश्नानुसार दोनों ब्याज में अंतर निकालना है। तो CI और I, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो यहाँ हो जाएगा CI माइनस I। CI का मान है 1,680 रुपये, पूर्व में आप निकाले हैं, यहाँ पर ये देखिए 1,680, और I का मान अभी हमने ज्ञात किया 1,600 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे माइनस 1,600, तो ये कितना आ गया 80 रुपया। तो उत्तर अब लिख दीजिए। अतः दोनों ब्याज का अंतर 80 रुपये प्राप्त हुआ। और यहाँ आप उत्तर, यहाँ आपको ध्यान देना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज वास्तव में ब्याज पर ब्याज जब लगाया जाता है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज का मान है वो साधारण ब्याज से अधिक होगा। इसलिए जब दोनों ब्याज का अंतर जब भी ज्ञात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को घटाएंगे। ठीक है। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, वर्गमूल 2 व वर्गमूल 3 को सरल रेखा पर निरूपित कीजिए, अर्थात संख्या रेखा पर, और रचना के चरण भी लिखना है हमें। तो ध्यान दीजिए, आप मेरे YouTube चैनल मनोज पांडे IMP मैथ्स क्लासेस में जाएंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप किए होंगे तो यहाँ पर पिछले कुछ माह पहले के इसमें वीडियो में देखेंगे, संख्या रेखा पर इनको निरूपित करके बताया गया है विस्तार पूर्वक। उसमें रचना के चरण पद भी दिए गए हैं, आप उसको सर्च करके देखिए और उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। आपको जो सरल रेखा है उसको स्केल पेंसिल की सहायता से ही बनानी है, पेन का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का चार्ट बनाइए। देखिए यह भी उस मेरे YouTube चैनल में एक विशेषांक करके वीडियो बनाया गया है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में बनाया गया है। तो यहाँ पर 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है और टेन थीटा है। तो इसके अतिरिक्त 3 उप त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। उनको यहाँ पर चार्ट में बताया गया है।
एक यहाँ पर देखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ध्यान दीजिए, यह भी YouTube चैनल पर मेरे द्वारा बनाया गया जो वीडियो है वो सरल रेखा और कोण भाग 7 ऐसा टाइटल से मिलेगा आपको। उसके अंदर जाएंगे तो ये प्रमेय सिद्ध करके बताया गया है। ठीक है। एक और प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग की सचित्र परिभाषा एवं गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ भी कहना चाहूँगा कि पिछले 17 मार्च 2021 को ये वीडियो बनाया गया था जो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है। आप उसको सर्च करके देखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, इनका परिभाषा, इनका गुणधर्म चित्र सहित उसमें समझाया गया है। ठीक है, धन्यवाद।